दिल्ली में बैठ के कहता है कि इतने मंत्री बना दिए हमने एससी के, इतने बना दिए ओबीसी के, इतने बना दिए फला जाति के, इतने बना दिए फला जाति के। तो बताए, तो वोट बैंक का पूछ रहा है कि जब हमारी बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो इसे वोट दिया जाएगा, वो चाहे कोई हो। जब यहाँ किसान सड़कों पे पड़ा है, क्या ये किसान वोट देगा? वो चाहे मेरा भाई भी क्यों ना आ जाए, जूते लगा देंगे उसके, मुंह काला कर देंगे। और गाय और गोबर बहुत पसंद है इनको, पसंद है ना बीजेपी को गाय और गोबर। पसंद क्यों नहीं होगा? यादव की खेती है तो पुताई करेंगे ना गोबर की, अच्छे से लिपाई करेंगे गोबर की। याद है ना, याद है ना गोबर को कैसे लिपा जाता है? बस तो आ रहे भेजो, गाय गोबर बहुत पसंद है इन्हें। हाँ तो तैयार है, गाय तो हमारे ही है, और गाय का ना मिलेगा तो भैंस का मिल जाएगा। गाय तो हमारे ही है, भेजो उनको। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का गाय तो हमारी है। योगी जी अभी बहुत सारे काम अभी ओबीसी की जो लिस्ट में 39 जाति को भी डाल रहे हैं। देखिए हाँ आप ऐसे बोलते हाँ, अभी मैं बता दूंगा। तू ओबीसी में डाल ले, चाहे 80 में डाल ले, चाहे किसी में डाल ले, जब संस्थान ही नहीं है तो रिजर्वेशन का करेगा क्या? और दूसरी चीज, बहुत ही नेताओं ने बेवकूफ़ बनाया जनता का। सुन लो देशवासियों, और ओबीसी वाले कान खोल के सुन लें, क्योंकि हम ही लोग सबसे ज़्यादा पागल हो रहे हैं इनके पीछे। ये कह रहा है कि हमने एक अध्यादेश पारित कर दिया संसद में सर्वसम्मति से कि ओबीसी जातियों को सेलेक्ट करने का, उनमें घटाने बढ़ाने का अधिकार हम राज्यों को देते हैं। 2018 में इसी मोदी ने लिया था, राज्यों से अधिकार ले लिए 2018 में कि केंद्र सरकार करेगी। अब चुनाव आ रहे हैं एयर वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि हमने राज्यों को दे दिया। लेकिन उसमें कामयाब हो गए, सबको पता है, चिंता मत करिए। ये नेताओं की चाल होती है, और देश की जनता अब नेताओं की चालों को समझने लगी है। मैं फिर कहता हूँ, भेजो गाँव में, भेजो। देश की जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती है, उसको क्या पता? बेटे रस्सी बांधिए, इसको ये भी फर्क नहीं पड़ा जब किसको नहीं पड़ा? जनता को कोई आवाज उठाया इस बारे में? क्यों नहीं उठा रहे और क्या कर रहे हैं? 2-4 लोग आवाज उठा रहे हैं। चलिए, कोई नहीं फर्क पड़ा किसी को। अगर तुम्हें ये लगता है 2-4 आदमी और ले रहे हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देश की जनता मर जाएगी, ये देश बर्बाद हो जाएगा, और तुम्हारी आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। और तुम्हारे आने वाली नस्लें जी हजूरी, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के यहाँ 5-5 हज़ार में नौकरी करेंगी। अगर जिंदा रहना है, नस्ल और फसल बचानी है, आन बान शान सम्मान बचाना है, तो आंदोलन करना पड़ेगा, बीजेपी को भगाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि अगर मोदी जी को समझना, मोदी जी को अगर जानना है तो गीता पढ़ो, अगर समझना है तो चाणक्य को पढ़ो। अरे वो बात है कि अगर मोदी जी को जानना है तो जसोदा बहन को पढ़ो, मोदी जी को समझना है तो गोधरा पढ़ो, मोदी जी को समझना है तो फिर जसोदा बहन को पढ़ो, और मोदी जी को समझना है तो इसकी माँ को पढ़ो। पता चल जाएगा कि जो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता, जो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखता, वो तुम्हारी भी छुड़वा देगा, ये ध्यान रख ले। क्या हर आदमी झोड़ में ही लौटना चाहता है? वो सोचता है गंगा जी में भी जाऊं एक बार, चाहता है? कहाँ, कितनी देर को? सिर्फ मीडिया में फुटेज दिखाने के लिए, 1 घंटे के लिए हैं? आई तो, अरे लगी तो वो बैंक की लाइन में भी दिखाई गई थी, था उसमें लाइन में कोई लगा हुआ। तो ये काहे की सुरक्षा? और अरे मोदी कहता है 130-135 करोड़ जनता का प्यार मिला है मुझे, तो फिर यहाँ दुश्मन कौन है? उसके अंदर भी कोई दुश्मन हो सकता है। कौन दुश्मन हो जाएगा? जब तुझे सब ने चाहा है, सबका तू इतना प्यारा है, तो फिर तेरे दुश्मन कहाँ से आ गया? सुरक्षा करना पड़ता है। काहे की सुरक्षा? प्रधानमंत्री है वो, राष्ट्रपति है वो, प्रधानमंत्री की तो माँ तो है ना, तो घरवाली भी तो है, और भैया भी तो है, उन्हें भी सुरक्षा दे रखी है। क्या दिया होगा? क्या देख के आ एक बार, अहमदाबाद जा, इसके घर हो के आ, और वो स्टेशन भी देख के आ कि जिस पे इसने चाय बेची। सुनो, और वहाँ जाके पता करना कि इसने रियलिटी में चाय बेची है या पान बेचता था, क्योंकि चुनना बहुत लगाता है ये। रेलवे स्टेशन म्यूजियम बन गया, जाओ। चाय बेचते थे वो तो म्यूजियम बन गया, लोग उसे देखने जा रहे हैं। हाँ, कहाँ? बड़नगर।
स्टेशन को? हाँ, वो बड़नगर का स्टेशन है। और जब बड़नगर का स्टेशन बना है, जब मोदी जी 28 साल के थे, तो बचपन में चाय नहीं बेची। मुझे ऐसा लग रहा ट्रेन में ये जेब कतरा था। चाय बेची, फोटो दिखा, मतलब उस समय इसके चाय बेचते के फोटो खींचे। किसको पता था ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, तो फोटो भी क्यों, उस टाइम कैमरा भी तो नहीं था। कौन नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। कैमरा नहीं था ना। 1857 में झांसी की रानी के उनके फोटो है। फोटो थे, लेकिन नहीं, नहीं, मोदी जी मैं- 1857 से बाद में पैदा हुआ तो तब मोदी पीएम नहीं थे ना, तो बच्चा को चाय बेच रहा, आप कितने का फोटो खींचे थे? और कितने बच्चों का खिंचा वहाँ? क्या ये उस पूरे वड़नगर में अकेला बेचने वाला था? किसी और का दिखाओ। कोई चाय पीने वाला भी तो होगा इसकी। कोई है या नहीं है देश में? है कोई? होंगे। अच्छा, तू तेरी सुनो, आज मैं तेरे चैनल पे कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में भाई कोई इसके साथ किसी ने इसके हाथ की चाय पी हो, हमें भी मिलवा देना। किसी ने चाय बेची हो, बेचते हुए देखा हो, और किसी के साथ यो यूनिवर्सिटी में, हाई स्कूल में, इंटर में जितने इन्हें सर्टिफिकेट बताए, कोई इसके साथ क्लास फेलो रहा हो या कोई इसका टीचर रहा हो, प्रोफेसर रहा हो, कृपया करके मीडिया में वो एक बात जरूर आए, ताकि इस देश के सबसे बड़े झांसाराम का, आसाराम के छोटे भाई का जानकारी उजागर हो जाए। जो घर रह के पढ़ाई करते हैं, केवल एग्जाम देने जाते हैं। तो प्रोफेसर तो होगा, एग्जाम देने गए, उस एग्जाम हॉल का प्रोफेसर तो होगा, उसे तो पता होगा। प्रोफेसर अब तक कहाँ होंगे? तो ये जब मोदी जी 70 साल के हो रहे तो क्या हो गया? अरे उस स्कूल में एग्जाम देने वाला कोई बच्चा तो होगा जो इसके साथ जिसने एग्जाम दिया होगा। ऐसे नहीं आऊंगा तुम्हारे काबू में। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ।